बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि जरा शाम को शांतिपूर्वक बैठे, शांति से बैठे, शोर ना मचाएं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और परम पूज्य बाबा जी एवं भाई जी को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को साथ लेकर बड़े प्यार के साथ बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन एवं बसंत की बहुत बहुत बधाई। यह मेरा सौभाग्य है जो बाबा जी ने आपके सम्मुख होने का मुझे अवसर दिया, मुझे इस काबिल समझा। मैं हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का भी उत्सव बारात तेरी यादों की के 1 से 7 इकट्ठे वॉल्यूम का विमोचन होने जा रहा है। मैं बाबा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो कृपा करके पढ़ते किताबों के विमोचन के साथ साथ आप सब लोगों को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि श्री वैष्णो आश्रम का नया वेबसाइट बना है, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप, ट्विटर, फेसबुक पेज, ये सब आपको अभी देखने को मिलेगा। और इसका ये फायदा होगा कि इसका रोज अपडेट होता रहे, इससे आपके आशीर्वाद देंगे और इस पुस्तक विमोचन के रूप में करने के रूप में यहाँ पर बताएंगे। मिस देवाहुति IAS, बाबा जी आशीर्वाद देंगे। हमने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी बाबा जी की बड़ी प्यारी बच्ची है। रीजनल ऑफिसर इंडियन रेलवेज। मैं राहुल जी के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि ये देश की 2 तरह से सेवा कर रहे हैं। ये इंडियन आर्मी में भी हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं और 11 महीने इंडियन रेलवे में काम करते हैं। श्री मनमोहन शर्मा जी, इंडियन पार्लियामेंटेरियन सेंटर एंड मेंबर ऑफ एशियन पार्लियामेंट्री फोरम। श्री रघुवीर चंद्र जी, ये एक्सीएन रिटायर हुए हैं पंचायती राज से। बाबा जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री विकास जी, ये अब इनके लिए तो मुझे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि सब कुछ बाबा जी की रहमत इनके ऊपर है और सब कुछ आश्रम भी इनके द्वारा चल रहा है। डॉक्टर चमनलाल जी, MS सर्जन है, बहुत मशहूर।
बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा। श्री तिलक राज जी जो जलंधर से हैं, हर तरह से बाबा जी का इनके ऊपर आशीर्वाद है और बाबा जी को बहुत प्यार करते हैं। आज बाबा जी ने जो अपने इन बच्चों पर कृपा की है, इन्हें मौका दिया है कि वे इन किताबों का विमोचन करेंगे। मैं इसको विमोचन नहीं कहूँगी, मैं इसे आशीर्वाद कहूँगी, क्योंकि हम सब की हैसियत नहीं है कि इन पुस्तकों का विमोचन करें। अब मैं एक बारी बारी से इन बच्चों से कहूँगी कि बाबा जी के लिए कुछ जो शब्द है, मिस सेवा होती आई है कि आप आगे किताब का विमोचन कीजिए। विमोचन तो क्या करना, बाबा जी के आशीर्वाद लीजिए। वेट करना है, एक मिनट, ठीक है। ठीक, थैंक यू। पूज्य गुरुदेव महाराज जी, उपस्थित अतिथिगण एवं गुरुदेव जी की प्यारी संगत, सादर प्रणाम। आज वसंत पंचमी का पावन दिवस है, जो श्री नंदी निवासी भगवान स्वामी परमहंस श्री स्वरूपानंद जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस है। और इस शुभ अवसर पर स्वामी जी द्वारा लिखित बारात तेरी यादों के साथ भावों का विमोचन किया गया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि गुरुदेव जी ने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि इस पावन दिवस पर उनके कर कमलों द्वारा लिखित पुस्तकों के विमोचन का हिस्सा होने का सुअवसर मिला। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि जब मैं 6 महीने की थी तो मेरा नामकरण करवाने गुरुदेव जी के पास लेकर आए थे, उनके चरणों में। गुरुदेव जी ने तब मेरे पिताजी को फरमाया था कि ये लड़की आपका नाम रोशन करे। उनके इस कथन के कारण और उनकी अपार कृपा दृष्टि के कारण आज मैं यहाँ आप सबके समक्ष खड़ी। और जो नाम गुरुदेव जी ने मुझे दिया है, देव अमृता, ये नाम न केवल मेरी पहचान है, बल्कि जीवन में मुझे आगे ले जाने का साधन भी है। क्योंकि हर जगह मेरे इंट्रोडक्शन में गुरुदेव जी का जिक्र बाय डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि सब मुझसे पूछते हैं कि ये नाम किसने रखा है, और मैं बताती हूँ कि ये नाम मेरे गुरुदेव जी ने मुझे दिया है। और जब शुरुआत आरंभ उनके जिक्र से हो तो अंत हमेशा हमेशा अच्छा होगा। गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तकें केवल पुस्तकें नहीं है, पुस्तक कहना भी गलत होगा। ये अपार ज्ञान का भंडार है, ये ग्रंथ है। इनके एक लफ्ज में रूहानियत है, जिसको समझने के लिए जो इंटेलेक्ट चाहिए वो बहुत 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 मुश्किल से उत्पन्न हो पाए। इनके एक लफ्ज में रूहानियत है, जिसको समझने के लिए जो इंटेलेक्ट चाहिए वो बहुत बहुत मुश्किल से उत्पन्न हो पाता है। मैं गुरुदेव जी द्वारा लिखित चित्र से चरित्र तक आजकल पढ़ रही हूँ, अपने साथ में ट्रेनिंग में लेके गई हूँ उसे, और यकीन मानिए इतनी गहराई को समझना यूपीएससी के एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल है। शीर्षक ही देखिए जो इतना गहरा
गया है, इस शीर्षक को समझाने के लिए पूरा अध्याय। गुरुजी द्वारा लिखित ये ज्ञान का भंडार हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है, और आज मैं ये प्रार्थना करती हूँ और मुझे ये विश्वास है कि गुरुदेव जी की छत्र छाया हमेशा हमारे सर पर है, हमेशा हमें अपने चरणों में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक शेर कहना चाहूंगी जो गुरुदेव जी ने अपने कर कमलों से चित्र से चरित्र तक में लिखा है। क्या तसद्दुक करूं तुझसे, क्या पास है मेरे, क्या तसद्दुक करूं तुझसे, क्षमा कीजिएगा, क्या तसद्दुक करूं तुझ पे, क्या पास है मेरे, क्या तसद्दुक करूं तुझ पे, क्या पास है मेरे, कुर्बान तेरे कदमों में तेरे मोहताज कर। धन्यवाद। कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। वैसे भी मैं प्रोबेशन में हूँ, प्रोबेशन में सारी गलतियाँ माफ होती हैं। Diksha Sandivasi. She is Assistant Director, Higher Education, Government of India. परम पूजनीय गुरुजी को मैं प्रणाम करती हूँ और आई हुई संगत का हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप सभी को जैसे पता है श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन होता है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत विशेष माना जाता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी गुरु ही हमारे जीवन में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन करता है। श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ही मैं आज इस पद पर पहुंच पाई हूँ, और ये विश्वास जो मेरे अंदर आया है श्री गुरु महाराज जी की तरफ, वो सिर्फ मेरे दादाजी, दादी जी और पापा जी का जो विश्वास बना हुआ था, उन्होंने ही मुझे राह दिखाई और मेरे अंदर ये विश्वास आया। और बेटी उनका नाम था राजवीर जी। एक बड़े उनके पास से स्टैंडर्ड रिटायर हुए थे, और ईमानदारी उनसे बढ़कर मैंने किसी में नहीं, आज तक नहीं। ये इनके दादा। गुरु जी ने मुझे एक अवसर दिया कि इस विमोचन का हिस्सा बन सकूं। परम पूजनीय गुरु जी, आपको इस विमोचन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से मैं बहुत छोटी हूँ, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अब मैं कैप्टन राहुल भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जब हमारे श्री महाराज जी श्रीनठी निवासी भगवान जी का शुभ अवतरण दिवस है, हम सभी संगत इकट्ठे हुए हैं, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इसी दिन हमारे गुरु महाराज जी के कर कमलों द्वारा एक नहीं, दो नहीं, 7 किताबें विमोचन की गई हैं। अपने आप में ही ये जो बात है वो सिंटिलेटिंग है, समझ से परे है। देवों के देव
श्री महाराज जी, श्री नगली निवासी भगवान जी की अपार कृपा है हम सब पर कि हम गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ पाए और इनकी लिखी हुई अनेक किताबें हम आज पढ़ पा रहे हैं। और आज वो शुभ दिन है जब इस भंडार में 7 और किताबों का एडिशन हुआ है। और जैसे कि देवाहुति और प्रीवियस स्पीकर ने भी बोला कि ये सिर्फ किताबें ही नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है, ये श्वास लेने का तरीका है और उस मालिक तक पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग है। जैसे कि श्री श्री 1008 नगली निवासी भगवान जी के आज्ञा अनुसार हम सभी के प्रिय स्वामी सार शब्दानंद महाराज जी ने इस सृष्टि को कई भजन दिए। शुरुआत में तो स्वामी सार शब्दानंद महाराज जी ने श्री महाराज जी से विनती की कि मैं ये भजन कैसे लिखूंगा, पर उनकी अपार कृपा से थोड़ी ही देर में स्वामी सार शब्दानंद महाराज जी ने जो इस सृष्टि में आध्यात्मिक क्रांति लाई अपने भजनों द्वारा, वो हम सबको भली भांति पता है। उसी प्रकार हमारे पूजनीय गुरु महाराज जी ने जब अपनी रचनाएं लिखनी शुरू की तो उसका कोई अंत नहीं है, तथा ये जो गुरु महाराज जी के द्वारा बनी हुई एक लाइब्रेरी है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था और गुरु महाराज जी की पहली, दूसरी, तीसरी किताब आई थी, तो गुरु महाराज जी संगत में कहा करते थे कि ये शायद मेरी आखिरी पुस्तक होगी, पर उस दिव्य ज्योत श्री महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी इस सृष्टि को ये रचनाएं दे रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों का इन किताबों के द्वारा उद्धार हो रहा है। और इस मंच पे मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये रचनाएं हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी जो आध्यात्मिक क्रांति ला रही है वो हम लोगों के समझ से परे है। बड़े से बड़े विद्वान भी जब गुरु महाराज जी के लिखी हुई किताबों, पोएट्री, शायरी को पढ़ते हैं तो वो चकित रह जाते हैं। और देवाहुति ने बड़ा सही बोला, जैसे ये प्रोफेशन है, इनके पास गुरु महाराज जी की किताब है, बड़ा अच्छा है। गुरु महाराज जी की शायरी को समझना बाप रे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक नहीं 10-10 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके इस मत्थे में कुछ पल्ले पड़ता है, नहीं तो पल्ले ही नहीं पड़ता। इतनी ऊंचे लेवल की गुरु महाराज जी की शायरी है। और आज मैं इस मंच पे विकास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने गुरु महाराज जी की रचनाओं को फिजिकल फॉर्म में लाया, पुस्तकें लाई। इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अनकंपेरेबल, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी संगत की ओर से मैं विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सभी के लिए बहुत ही नसीब की बात है कि आज हम श्री महाराज जी के जन्मदिन को इतने उल्लास से मना रहे हैं। और जैसे कि विकास जी के द्वारा बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप आर्ट ऑफ लिविंग एंड लीविंग में एक श्री महाराज जी का बड़ा ही सुंदर चित्र है जो मुझे याद आ रहा है, जिसमें श्री महाराज जी अपने भक्तों को ये यकीन दिलाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें देख रहा हूं। तो आज भी वो हमारे साथ हैं और जिस तरह हम सभी उनका ये अवतरण दिवस मना रहे हैं, वो हम सबको देख रहे हैं और अपनी अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरु महाराज जी से इजाजत लेते हुए एक गुरु महाराज जी का ही बड़ा ही प्यारा शेर गुरु महाराज जी ने बोला है वो बोलना चाहूंगा।
गुरुदेव गुरु महाराज जी। एक चीज और बस लास्ट में बोलना चाहूंगा, इनसे बढ़िया ओरेटर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, चाहे वो कितना भी कुछ हो, इनसे बढ़िया ओरेटर कोई नहीं है इस जीवन में जो मैंने अपने फिजिकल फॉर्म में देखा है। ये अरूज और ये बुलंदियां तेरे कद के आगे फजूल है। जहां तूने अपने कदम रखे वहां एक अर्श बना दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दोबारा पढ़ लीजिए जी गुरु। ये अर्श, ये बुलंदियां, ये अर्श और ये बुलंदियां तेरे कद के आगे फजूल है। जहां तूने अपने कदम रखे वहां एक अर्श बना दिया। अब मैं श्री मनमोहन शर्मा जी से प्रार्थना करूंगी जी को मंच पे। मानना पड़ रहा है ना। अरे बाबा जी की आगे हो तो मैं कुछ अपनी आप ही भी सुनाना चाहती हूँ। आप लोगों को अगर मैं ये वाकया नहीं सुनाती तो बाबा जी की रहमतों का आप लोगों को कोई भी पता नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। ये मेरे हस्बैंड है मनमोहन शर्मा जी। और ये रियलिटी है, इसलिए मेरा दिल किया कि मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के बताऊं कि ये कितनी महान हस्ती है हम लोगों के लिए, परमात्मा से हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हम लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए। मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते थे और सीकर में उनकी मीटिंग हुई, मुझे लगा कि ये बहुत बिजी है। मैं स्टाफ को बोला टिकट मेरी भी बुक करा दो, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल। पर इनको काम की बहुत लगन है, तो इनको वहाँ मुख्यमंत्री ने बुलाया था तो मैंने जाना। हमारे वहाँ जाते जाते इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, इनको प्लास्टर चढ़ गया और डीसी ने एकदम ही इनको हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टर को बोल के। और डायरेक्टर ने देखा तो हालत इतनी खराब हो गई और इनको आईसीयू में एडमिट कर दिया। और मैं वहाँ डेली स्टाफ को इंग्लिश स्पीच दे के वहाँ पर मीटिंग में भेज दिया, क्योंकि डॉक्टर ने डीसी को मना कर दिया कि नहीं, ही इज नॉट इन द पोजीशन कि वे वहाँ मीटिंग अटेंड कर सके। इतने में ही मोबाइल की घंटी बजी मनमोहन के, तो मैंने उठाया, भाई थे, बोले नीलम महात्मा जी ने बात करनी है। मैंने एकदम हैरान हो गई कि मैं वहाँ आई थी, कहाँ दीनानगर, कहाँ सीकर, राजस्थान। मैंने जी बाबा जी बोलते नीलम मनमोहन कहाँ है, ठीक है वो? मैं कहा नहीं बाबा जी ठीक नहीं है, आईसीयू में है, हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं। कहते नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, तू फिक्र न कर, बाबा जी तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं गुरु महाराज जी से उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, तू बिल्कुल घबराना नहीं है, तू सही सलामत लेके ले जाएगी इसको। आप मानेंगे नहीं कि दोनों टांगों में हेमरेज हो गया, नसें सारी फट गई, 2-3 महीने हॉस्पिटलाइज रह गई आगे। और इनकी कृपा से रोज बाबा जी ने प्रार्थना करके हम लोगों को फोन के बताना कि मैंने बाबा गुरु महाराज जी से प्रार्थना की है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाबा जी की रहमतों से देखो आज कोई इंसान यहाँ बाबा जी की पुस्तक का भी बोझ करने के लिए बोल मेरे शिव गुरु महाराज की, बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल बाबा खान साहब की।
स्पेशल एक अपना उस तरफ का स्थान करके मेरे पास आए, हमारे घर में आए और खुद उन्होंने मेरे कानों को और सबको इस तरह से देखा जैसे डॉक्टरों का डॉक्टर, कोई सुप्रीम डॉक्टर। और सच्ची बात तो ये है कि मैं उस समय खड़ा भी नहीं हो सकता था, और जब उन्होंने मेरे को कहा तो खड़ा हो, खड़ा क्यों नहीं होता, भाई के साथ में थे, तो मैं खड़ा हो गया तो एकदम इतना हो गया कि मैं गिर गया, इस पोजीशन में था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो जब इन्होंने 2-3 दफा, इन्होंने एक पहली दफा कहा मैं खड़ा हो गया, फिर गिरा, खड़ा हो, तो तीसरी दफा मैं सच मानिए कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी टांगों में कोई वैसी बोझ भर दिया हो कि मैं तो कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो भगवान जैसे, भगवान खुद तो नहीं आते हैं, लेकिन बाबा जी जैसे इस दुनिया में हैं जो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, और गलत कहीं भी हो, मुसीबत में हो। और देखिए, एक जुड़ाव की बात है, आधी बात बताई गई, आधी नहीं बताई गई, वो ये है कि लगन की बात है, जो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लगाव जरूर रखो, किसी से भी रखो, लगाव जरूर रखो। और ऐसा ही महसूस जैसे बाबा जी ने किया, मैं इनको कह रहा था अपनी वाइफ को कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बाबा जी को बात हुए बड़े दिन हो गए, 2-3 दिन हमेशा सुनते रहे, याद करते हैं, कल करते हैं, एक दफा मिलाया, नहीं मिला, फोन स्विच ऑफ था। तीसरी दफा जब मिला तो भाई जी ने फोन उठाया। एक जैसे होती है ना, जब लगन हो तो लगन में एक वो ऑटोमेटिकली चीज कुदरती आ जाती है। तो हमने टेलीफोन मिला, भाई जी कहते हाँ बोलो कहाँ, कहते कहाँ है, फोन नहीं मिल रहा, कहते मैं अमृतसर में हूँ। अमृतसर में अगर कोई समागम, नहीं, कहते नहीं, बाबा जी का ऑपरेशन है। ये सुन के हम दोनों हैरान हुए, बच्चे भी, फैमिली भी सारे हैरान हुए, बाबा जी का ऑपरेशन किस चीज का। और जब उन्होंने ये बताया कि दिमागी तौर पे ऑपरेशन है, तो हम हैरान रह गए, पाँव थले जमीन निकल गई, तो ये क्या है, क्या सुन रहे हैं। तो रहा नहीं गया, हमने डॉक्टर से बात की, उससे बड़े डॉक्टर से बात की, क्या है, ये है, तब डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा है, और बाबा जी ऑपरेशन हो गया है। बाबा जी तो ऐसा लग रहा है होश में आ गए, ऐसे ही नहीं लग रहा कि ऑपरेशन हुआ होगा। इतनी हैरानी हुई सुन के कि मान लीजिए किसी का ये ब्रेन खोल दिया जाए, और उसी थोड़ी देर में वो पेशेंट जो है, जो हमारे बाबा जी है, उसी थोड़ी देर बाद नहीं, 2 दिन हर को कहते किसी का नहीं, हमारा ही हाल पूछ रहे डॉक्टरों का, होश में आते हुए डॉक्टरों का हाल पूछ रहे। तो ये एक जब लगन होती है, एक आप लगाव होता है, तो आपको अपने आप ही अंदर से महसूस होने लगता है कि आप किसके साथ जुड़े हैं। भगवान गुरु महाराज जी रास्ता दिखाते हैं, ठीक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन तय तो आपको करना है, हम सब लोगों को करना है। तो लगाओ, पढ़ाओ, ये सब इस जर्नी के एक हिस्सा होते हैं। सो आज का दिन बहुत ही शुभ है, खासतौर पे मेरे लिए, और इसी तरह आप सब लोगों के लिए जो संगत यहाँ आई है। आज संत पंचमी के दिन बाबा जी की किताब 12 तेरी यादों की, जिसके 7 पार्ट्स वॉल्यूम्स हैं, आज
आप लोगों के हवाले करने के लिए बाबा जी खुद अपने जो उसमें उनकी सोच विचार हैं वो आप लोगों के लिए उन्होंने लिखे हैं। आप लोगों के लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए नेशनली इंटरनेशनल लिखे हैं। जैसे पहले राहुल ने भी कहा, पहले स्पीकर ने कहा कि वो लिखावट जो है उसको समझना। मैंने बीच में थोड़ा सा ये करता हूँ, मेरे साथ में हमारे बेटी जो दिल्ली में है एक अजीत कौर करके बहुत अच्छी राइटर है पंजाबी की, इंटरनेशनली नेशनली, उनको मैंने एक घर में आई तो मैंने किताब दी, उन्होंने कहा किसने लिखी है? अरे हमारे गुरु जी ने। कहती ये तो बहुत ही कहाँ रहते हैं, बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही यानी कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल की वो बहुत अखबारों में आई मतलब हो गई हैं। तो जब मैं पहली दूसरी किताब है उसको मतलब उनका वो एकदम हैरान हो गई, कहने लगी नहीं अगर वो बटाला का पानी ऐसा बटालवी इसके बटाली में बात कर रही थी। मैं क्या बटालवी को छोड़ दीजिए, बटालवी कमर्शियल था, हमारे बाबा जी कमर्शियल नहीं है, वो आशीर्वाद देते हैं और जो इन लफ्जों में लिखा है वो आशीर्वाद का रूप है। मैं वो जहाँ बैठे हैं वहाँ का वातावरण देखिए, शांति देखिए और जिस गली कूटे से वो निकल जाते हैं उसी में वो शाम होती है, उसी को हम शाम समझते हैं। प्यारी संगत जी, आश्रम को इसके दरो दीवार, इसकी चौखट से जब अंदर आते हैं आप, मैं कहता हूं अगर आप नहीं भी पढ़ते, क्योंकि पढ़ना चाहिए आपको, एक एक स्टेप जो वहां से लेके यहाँ तक और दीवारों दरो दीवार में इसलिए कहा कि हर दीवार हर उसके ऊपर लिखा हुआ है, ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। और जब आप कम से कम जब आप समागम में आते हैं तो जरूर पढ़िए, कम से कम एक दो जो यहाँ लाइनें लिखी हुई बाबा जी के अपने ऐसे सोच से बाहर आके दीवारों पे इधर लिखी गई हैं, उसको कम से कम एक समागम में आए तो जरूर एक दो जरूर साथ में लेके जाइएगा। नहीं भी सारी किताबें पढ़ सकते हो तो आपको जरूर एक नए तौर का ज्ञान मिलेगा। ये दरो द्वार में दरो दीवार जो शांति का प्रतीक है इस आश्रम में, बहुत सारे मेरे जो भाई हैं संगत में बैठे हैं। जीवन मैं बताऊं, मैं छोटा सा था, बाबा जी मुझे माफ करेंगे, मैं छोटा सा अपना जीवन मैं तो 5-6 साल का होगा, जलंधर से मेरे नाना जी के पास नानी जी के पास रहता था और वो जो बाबा जी को वहाँ गुरु महाराज जी की फोटो है उसके पीछे जलंधर आश्रम का गेट है। तो मुझे याद आता है कभी माता मतलब वही नहीं दिमाग में है कि बस्ती 9 में आश्रम है और हम छोटे छोटे थे तो घर वाले लेके जाया करते थे। हमारी माता जी खास तौर पर सोमा रानी, मासी सुशील, वो हमारे को लेके जाती थी और पीछे से 2 थप्पड़ भी पड़ते थे यहाँ। इधर से नहीं हो, किधर देखते हो वहां। तो उस समय भी डांट पड़ती थी, लेकिन उस समय डांट पड़ती थी थ्रू हमारे पेरेंट्स से कि तुम लेट हो गए, तो ये हो गया, तुम वो हो गया। लेकिन मैं आज अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ कि आज हमारे को डांट जो है ना वो सीधी पड़ती है। आगे थ्रू पड़ती थी, अब सीधी पड़ती है। तो गुरु महाराज जी आप डांट मारते रहिए, हमारा जीवन सुधरता रहेगा। आज का अभी का सुबह का वाक़या है कि मैंने यहाँ उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं, जरा सा समझाया, लेकिन एकदम उठ के निकल गए। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके बड़े भाई यहाँ बैठे हुए, उसका मुझे इतना दुख, इतनी चोट पहुंची है कि वो कभी तक भरी नहीं है। ये उनका दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि ऐसा अगर वो सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप जैसे महापुरुषों की डांट पड़ती रहे, मैं पहले भी कहा कि लाइफ जो है ना जीवन सुधरता रहेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ से हम आपके
जो शब्द सुन के जाते हैं, लेकिन यहाँ चंद पलों के लिए होते हैं, फिर हम वो उसी सोसाइटी में अपना मिक्स हो जाते हैं। लेकिन हमको जो डांट का असर होता है वो याद रहता है, उसका हम उसको दिमाग में रखते हैं, नहीं यार ये गलती, ये बाबा जी ने कहा ऐसे होना चाहिए। सो ये मैं जो अपने फिर आता हूँ कि हम ये किताबों में जैसे पहले भी कहा नॉलेज है, उसमें सब चीज है। जब इस रूहानी पेन से ये निकलता है, दरो दीवार गवाह है, रूहानी सफर का हर एक शब्द आपको ज्ञान देता है। जब इस रूहानी कलम से जब ये लिखा जाता है, तेरी खुशबू से रूह महके तो रंग गजलों का जोगिया होगा। क्या बात है, रंग गजलों का जोगिया होगा। आग से जिसने आग में जिसने फेंक दी मोहरे, वो शाह नहीं मौलिया। क्या बात है, क्या बात है। मेरा ये जिस्म, आगे देखिए, मेरा ये जिस्म मिटा देगा भूख मिट्टी की, मेरा ये जिस्म मिटा देगा भूख मिट्टी की, किसी बेलिबास को देना कफन मेरा। वाह, छू के नजरों को सारा पानी गुलाबी कर गया। क्या बात है, वो नहीं, वो नदी की सारी मछलियां शराबी कर गया। बस अब पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, वो एक चेहरा सारे चेहरे गुलाबी कर गया। मैंने पहले कहा इम्बॉडीमेंट्स ऑफ रूहानी इंसानियत और पेरेंटल ब्लेसिंग जो यहाँ आकर मिलती है या उसकी फीलिंग होती है, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और आगे देखिए डिटर्मिनेशन, मैं इसको डिटर्मिनेशन समझता हूँ। बाबा जी ने किस हिसाब से इस चीज को सामने रख के लिखा होगा, आप सुनिए। डिटर्मिनेशन जो खासतौर पे यंग है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो जरूर इस लफ्जों पे, इन लफ्जों पे, लाइनों पे जरूर वो अपना असर करें। जैसे विभूति है, उन्होंने मेहनत करी और आगे बढ़े। ए वतन की रेत, ए वतन की रेत, एड़ियां रगड़ने दे मुझको। देखिए, रेत में एड़ियां रगड़ने के लिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है पानी यहां से निकलेगा। बाबा जी कमाल है ना, दो लफ्जों में, दो लाइनों में, पहले भी दो लाइन जो मैंने सुनाई हैं, सब कुछ कह दिया और इसमें भी कह दिया। हमारे लिए सुनने का, मैं जो सुनता हूँ वो ये, बाबा जी ने अपने उसमें आके, मौज में आके किस लिए लिखा होगा मेरे को नहीं पता, पर मैं उसको ये समझता हूँ कि एड़ियां रगड़ने दो। देखो कि रेत में देखो कौन रेगी, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जरूर मेहनत करो, तभी जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। आगे सटायर भी है, सटायर जिसको कहते हैं कटाक्ष, सोसाइटी समाज में कटाक्ष भी है। वो क्या है? उसने तो जिस्म को ही बेचा है, वहां लिखा हुआ सामने, आप पढ़ोगे ना, मैंने कोई अपना उससे भी किया, इन्हीं दीवारों किताबों से, बाबा जी की किताब से। उसने तो जिस्म ही, समाज के लिए है, देखिए आज के समाज के जो बेटियों को और ये सब वो करते हैं, और आंखें खोलने की, दिमाग खोलने की बात है। उसने तो जिस्म को ही बेचा है एक भूख को डालने के लिए, एक भूख को डालने के लिए। लोग तो अल्लाह को बेच देते हैं अपना मतलब निकालने। क्या बात। तो ये बाबा जी की जो कृपा है, उन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं, मैं कहता हूं कि और आज बाबा जी जिस मुकाम पे, क्योंकि मैं जैसे पहले कहा, मैं जलंधर से जुड़ा हुआ हूँ, देखता रहा हूँ और कैसे बाबा जी ने मुश्किलें भी सही हैं और आप लोगों के लिए सही है
ये आश्रम बनाया है, बाबा खान साहब का यहाँ स्थान बना है। कई मुश्किलों से कई बार ठुकराए भी गए हैं और कई बार इन्होंने ठुकराया, तब जाके इस मुकाम पे बाबा जी की लगन, गुरु महाराज की कृपा, उससे आज हमारे को बाबा जी का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत मुश्किल वक्त से भी गुजर हुआ है, तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीखा। उसमें मैं कहना चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। मेरा किरदार बाजारी नहीं है, इसलिए मैंने कोई बाजी हारी नहीं। मेरा किरदार बाजारी नहीं है, इसलिए मैंने कोई बाजी हारी नहीं है। क्यों? क्योंकि किताबें तो हर कोई आदमी नहीं लिख सकता, और लिखता भी है तो उसका मूल्य उसको लेते हैं, कमर्शियल हो जाता है। बाबा जी को कई लोग जब ये छोटे छोटे ना अक्षरों पे लिखा करते थे, मैंने उस कमरे में बैठ के देखा। भाई जी को मैंने कहा, बाबा जी रबड़ पे पर्ची बना के अपने वो रखे जाते हैं, इसको किताबों पे लगना चाहिए, सामने आना चाहिए, लोग सीखने चाहिए। तो फिर इन्होंने मैं क्या ये बिकेंगे आगे, ये बाबा जी ने उसी समय मेरे को झाड़ दिया। मैं बिकने बिकाने के लिए थोड़ी वो किया है, मैं उसके लिए थोड़ी लिखता हूँ। फिर उन्होंने कहा, ये डिस्कशन हुई हमारी, कहाँ से छपेगी, जलंधर से छपेगी, क्या छपेगी, कौन छापेगा, कौन इसको होगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ से आगे बढ़ने से पहले, बाबा जी की आप लोगों ने और बच्चों को खासतौर पर जो यंगस्टर्स है, बाबा जी की लिखाई बहुत जोरदार है, और ऐसे है जैसे कि मोती, पुराने जमाने में मोती पिरोए हुए ऐसे। तो मैं विकास को कहूँगा, बाबा जी की आज्ञा से या बाबा जी की कृपा से अगर वो माने तो वो पर्चियां जो हैं वो जरूर संभाल के रखी जाए, और इन ऐसा एक वो बनाया जाए, उसमें उसको रखा जाए, ताकि आने वाले बच्चे, आने वाले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पर्सनल देखें कि लिखावट कैसी है। आजकल के बच्चे लिखते हैं, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, वो पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, खुद लिखते हैं तो मुझे नहीं पढ़ सकते। तो बाबा जी की लिखाई भी एक बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना, उसको पर्चियां कभी आपको लगाएंगे अगर यहाँ हुई तो आप देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। तो एक किताब में ये भी लिखा गया है, देखिए, दो लाइन, जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। ये जो जिंदगी है हम लेके घूम रहे हैं, ये जिंदगी क्या है? जिंदगी की बस इतनी ही कहानी है क्या? किसी की कोख में आना है और किसी के कंधे पे जाना है। सारी जिंदगी का निचोड़ दो लाइनों में है ना। देखिए, आप सोचिए, विचार करिए क्या। तो ये जो है जैसे मैंने कहा, रूहानी, इंसानियत और पेरेंटल जो ब्लेसिंग है वो बाबा जी के यहाँ से आके हमारे को बहुत बहुत प्यार मिलता है। और आखिर में आप सब लोग, आप जो हाज़रीन, आप लोगों की तरफ से बाबा जी का ही लिखा हुआ शेर खान साहब की वहाँ, उसको मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। वो सब आप लोगों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से बाबा जी के चरणों में रखता हूँ। हैं बहुत सी खामियां, मेरी लिखा है, मैंने हमारी कर दिया उसको, हमारी सबकी है बहुत सी खामियां हमारी बंदगी में, सबके लिए मैं कह रहा हूं, है बहुत सी खामियां हमारी बंदगी में, करनी आती नहीं फरियाद हमको। बाबा जी ने मुझे लिखा है, हमने आपको जोड़ दिया, हमको करनी आती नहीं फरियाद हमको, जाने कहां ले जाए मुकद्दर हमको, हमें पकड़ के हाथ लेकर अपने साथ। इसी के साथ मैं अपना कहा सुना कोई ऐसी बात कह दी वो माफी चाहता हूँ बाबा जी।
तिलक राज जी से प्रार्थना करूँगी कि वो मंच पे आए और अपने विचार। परम पूजनीय सतगुरु महाराज के चरणों में सपरिवार का आज के दिन कोटि कोटि प्रणाम। जहां आज हम बसंत पंचमी का जो उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो हमारे नंगली निवासी भगवान जी महाराज जी का जन्मदिन है। तो आज भी हम सारे ही संगत के साथ और गुरु जी के साथ आज बुलाने के लिए जहाँ पे उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी के मैं क्या बोलूं, हमारे ऊपर और सभी के ऊपर कितनी अपार कृपा है, लेकिन हमें हर रोम उसका शुक्राना करना चाहिए कि कहां से कहां उनकी नजरों ने हमें पहुंचा दिया। जहां आज एक पुस्तक का जो ग्रंथी हूं, विमोचन के लिए मुझे मौका दिया, और जो मौका भी दिया सभी के साथ दिया, जो मुझे इतना गहरा खुशी हुई, जो मेरी जिंदगी का एक मकसद था, वो आज पूरा हुआ। क्योंकि एक समूह के साथ, एक संयुक्त के साथ अगर हम काम करते हैं तो भी तो आगे हम बढ़ सकते हैं। ये आज गुरु जी ने हमें सभी लोगों जो भी थे, जो मेरे साथ थे, जो मैं उनका समूह के साथ था, तो आज बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। गुरु जी आपका फिर कोटि कोटि प्रणाम। मुझे याद आ रहा है, मेरे पिताश्री जी ने मुझे भेजा कि जाओ गुरु जी के पास जाओ, उनको निवेदन करो, अर्ज करो कि हमारे घर पे आके या हमारे एरिया पे आके अपने प्रवचन में। ये लगभग 40 साल की बात। तो स्वर्गीय हमारे बुजुर्ग अमरनाथ जी साहब मुझे भेजा गया जलंधर से, तो हमें पता नहीं था कि हमें जाना कहाँ। तो हम बस स्टैंड टीनगर आए, घूमते घूमते चले गए, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन चाहत थी कि गुरु जी के दर्शन आज करके ही जाएंगे और उनको अर्ज करेंगे कि आप आओ हमारी कुटिया में भी, हमारे उधर भी जाइए, तो लोगों को प्रवचन दीजिए कि लोग उस गुरु के साथ जुड़ के भी अपना जीवन का जो मकसद है वो पूरा कर सके। तो मैं चलते चलते कभी दीनानगर की तरफ कैंप था, कहीं उधर से तो मिल गया मुझे रास्ता। तो एक छोटी सी जगह पे एक कुटिया बनी हुई थी और महाराज जी बाहर आए, और जब हम अंदर गए महाराज जी का आशीर्वाद दिया, तो वो कुटिया में जो शीतलपन, जो आनंद में वातावरण हमने देखा, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और महाराज जी की इतनी लगन और इतनी तपस्या से आज ये आश्रम बहुत अच्छी जगह पे और बड़ी आस्था के लेकर लोग जहाँ पे अपनी झोलियां भर के लेके जाते हैं और सबको जहाँ से आशीर्वाद मिलता है, और ये जो आशीर्वाद मिलता है उसको अपने जीवन में वो कितना आगे निकल जाते हैं, जिस मालिक की कृपा से इस दरबार से मिलता है। जहाँ तक नाचीज को आज जो मौका दिया है महाराज जी ने इस बोलने का, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता। महाराज जी आपके आशीर्वाद से आपने कहाँ मेरे बुलंदियों पर भेजा, जो मैं आज बयान नहीं कर सकता कि आप चाहते हैं, आप नहीं करेंगे। तो ज्यादा मैं कहता हुआ वक्त ऐसा है कि मैं सबको आज के पवित्र दिन पे सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और
बसंत पंचमी का जो उत्सव है और साथ ही गुरु जी के ग्रंथ जो हमने आज विमोचन का उन्हें हिस्सा बनाने को दिया, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय सच्चिदानंद, जय गुरु जी। अब मैं श्री प्रभुदीप चरण जी से प्रार्थना करूंगी कि वो मन को और अपने विचार। बोलिए जयकारा बोले श्री गुरु महाराज के चरणों में धन्यवाद मेरा प्रणाम, मेरा कहना। मेरे से पहले सब कुछ आपको बता दिया गया है। मेरे पास जो कुछ लफ्ज है वो आपको बता रहा हूँ। आज बसंत पंचमी का त्योहार आप सबको पता है। श्री नकली निवासी कुमार जी हरिहर बाबा खान साहब जी का जन्मदिन है। आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हो कि आप उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इसके साथ ही परम पूज्य महाराज जी की जो बारात ले जादू की वॉल्यूम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसका आज विमोचन हुआ है। उस बारे में मैं बहुत बहुत आपका बधाई देता हूँ। पहले 16 बुक्स पहले गुरु महाराज द्वारा रिलीज की गई हैं, 7 अब हो गई हैं, टोटल 23 हो गई हैं। आप खुद से इसका अंदाजा लगा लो कि ये कितनी बुक्स हैं और कैसे ये बिजली है, आप सबको मालूम है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम दृष्टि लोग जब आते हैं बाबा जी के दरबार में, बाबा जी से आते हैं तो हम कोई ना कोई चीज मांगते हैं यहाँ से। एक बात और आपको खुशी बता रहा हूँ। एक बुक्स गुरु महाराज की पार्ट 8 अभी प्रिंटेड में गई है, वो भी हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो हम दृष्टि लोग हैं, जब हम दरबार में जब भी आते हैं हम मांगते हैं। मांगने में मैं सबसे पहले हूँ, तो हमारी दृष्टि ऐसी है। आज हरिहर बाबा खान साहब ध्यान है, जो मांगना है मांग लो। मेरे को मालूम है कोई मांगता है बाबा जी मेरे को नोटों की थपियां दे दो, मेरे को बच्चे दे दो, मेरे बच्चे ऐसे कर दो, शादी कर दो, शादी के बाद उनके बच्चे भी साथ ही दे दो, तो मेरे से दोबारा आया नहीं जाता। मेरे को मालूम है। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जो गुरु महाराज हम के लिए मांगते हैं, आपके लिए मांगते हैं, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि साहिब खड़े हैं दर पे, ये साहिब खड़े हैं दर पे, सब कुछ इनकी झोली में डाल दे। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मुझको तो अपनी झोली में डाल दे। अपने अंदर विचार कर लो, मांगने का तरीका देख लो। जो गुरु महाराज आपके लिए मांग रहे हैं और अपने लिए मांग रहे हैं, ये साहिब खड़े हैं दर पे, सब कुछ इनकी झोली में डाल दो। और मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मुझको तो अपनी झोली में डाले। वहां अंदर लिखा शेर अपने जहन में उतार लो। थोड़ी सी बुक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग या लिविंग जो गुरु महाराज की फरवरी 2004 में बुक्स रिलीज हुई थी, उसके टोटल पेज थे 1 to 535। दूसरी बुक्स गुरु महाराज की रिलीज हुई थी जुलाई 2005 में, काश आ जाए मुझको प्रार्थना करनी। उसके पेज के टोटल 1 to 656 पेज। और जो तीसरी बुक्स गुरु महाराज की हर तादाद जो भी का दिया रिलीज हुई थी, उसके पेज थे 1 to 448। और जो गुरु महाराज की 4th बुक रिलीज हुई थी बाबा नहीं आपकी शायरी गुजारिश, उसके पेज थे 352। और जो अब रिलीज हुई है आपके सामने, वो आपको मालूम ही है, बारात ले जाता वो 1 to एक अब कहाँ का एक किताब ही 2-4 दिन में आई जानी है। तो आप इस बात का खुद अंदाजा लगा लो
कि लेखक परम पूज्य स्वामी सतगुरु दयानंद जी ने कितनी नींदों की, कितने रात की नींद नहीं ली होगी, ये आपको अंदाजा लगा लो। हम भी कोई एक आधा पेज लिखते हैं तो कितना टाइम लगता है, और इतनी 24 बुक्स लिखी परम पूज्य स्वामी महाराज ने कितनी रातों की नींद नहीं ली होगी, और कितने उन्होंने समुद्रों को खंगाला होगा, कहाँ कहाँ आसमान में कहाँ कहाँ गया होगा, तब कहीं जाकर उनके जो एक एक अक्षर लिखा है, तब कहीं जाकर मोती उनको मिला होगा जो आपको किताब में उन्होंने परोसा है। तो ये परम पूज्य गुरु जी की बहुत कृपा का करिश्मा है जो आपको पेश किया है, जो आपके सामने है। तो ये जो जितनी बुक्स है आप इसको पढ़ते हैं, पा सकते हैं। इन सभी के दरवाजे संसार से उस परमात्मा की तरफ जाते हैं। आप इसको इसका तो पन्ना खोल कर तो देखो, इसके सभी पन्ने जितने भी हैं ये संसार से परमात्मा की तरफ जाते हैं। आप इसको खोल कर तो देखो। ऐसी महान हस्तियों की इस दुनिया में गिनती कम ही नहीं, बहुत ही कम है। मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसी महान शख्सियतों की गिनती कम ही नहीं, इस दुनिया में बहुत ही कम है। एक छोटी सी बात और कह रहा हूं, गुरु महाराज इमरान है तो प्यारी संगत जी, ऐसे ऐसे सतगुरु कहाँ मिलते हैं? जरा बोलो मेरे साथ, ऐसे सतगुरु कहाँ मिलते हैं जो दिन रात की हमारा ख्याल रखते हैं? हम इन्हें जान करे या ना करे, लेकिन ये तो हर वक्त ही रहमतों की बरसात करते हैं। ऐसे सतगुरु कहाँ मिलते हैं जो हर काम में हमारा ख्याल रखते हैं? ऐसे छतरी रखी है गुरु महाराज ने, जब बारिश आती है बच्चे को बड़ी पानी देते। जो गुरु महाराज की आर्ट ऑफ लिविंग या लिविंग की एक बुक्स ली हुई थी, वो 8 फरवरी 2011 को ली। आप लोग सब उसमें हाजिर थे। उसमें बड़े बड़े विद्वान आए थे, जैसे अर्थसराई समस कबरेजी, प्रोफेसर विजय ठाकर, सुंदर नाथ रहबर। तो बाहर ली थी वो जो अंदर श्री गुरु महाराज की तस्वीर है वो 2011 की है, जो बुक्स उन्होंने पकड़ी हुई है, कितनी प्यारी है। तो उन्होंने जो कहा है वो आपको मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ। ये वो कहते हैं कि परम पूज्य स्वामी सतगुरु दयानंद जी जब अपनी बात रखते हैं तो वक्त भी ठहर कर चुपचाप सुनता है। जब परम पूज्य बात में अपनी बात रखते हैं तो वक्त भी चुपचाप ठहर कर सुनता है। एक बात और लिखी है, छोटे से शेर में गोविंद गुरु महाराज की, उन्होंने लिखा है कि जान देकर भी बख्शे नहीं जाते गुनाह ऐसे भी हमसे कई बार होते हैं। जान देकर भी बख्शे नहीं जा सकते गुनाह ऐसे भी हमसे कई बार होते हैं। आंसू भी अपने अपना साथ नहीं देते, गम में गम ही गम साथ होते हैं। जब आदमी से कोई ऐसा गुनाह होता है तो वो माफ करने का काम नहीं होता। ये इस बात का भी अंदाजा लगा लो गुरु महाराज कैसे हमको कहा करते हैं। एक छोटी सी और बात आपको बता रहा हूँ। एक दो दोस्त इकट्ठे रहते थे, काम पे जाते थे, वो घर की 8वीं मंजिल पे रहते थे। तो जब वो वापस एक दिन घर पे आए तो बिजली देखी, तो उन्होंने सोचा कि अब तो लिफ्ट भी नहीं है, तो ऐसे ही सीढ़ियों के रास्ते ही जाना है पैदल। लिफ्ट वो सीढ़ियां भवन की 8वीं मंजिल तक पहुंच रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। जो आदमी पहले लिफ्ट पे जाता है और लाइट ना हो तो सीढ़ियों पे जाने के लिए,
मजबूरी है, घर तो पहुंचना ही है, तो फैसला किया कि दोनों ही बातचीत करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। पहले की आदत थी चुटकुले सुनाने की, दूसरे ने कहा आप मुझे योग सुनाते जाओ और मैं सुनता जाऊंगा, ऐसे ही हमारा सफर तय हो जाएगा। तो नीचे हो गया, दोनों चल पड़े। जब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे, योग सुनाने वाले मित्र ने कहा मैं काफी योग सुना चुका हूँ, अब तुम कोई अप्रिय घटना, वो दुख भरी बात मुझे सुना दे, क्योंकि सफर लगभग तय हो गया है। तो दूसरा बोला भाई मैं सुना तो दूंगा पर तू रो पड़ेगा। वो बोला कोई बात नहीं, तू सुना तो कोई बात नहीं, रो पड़ेगा तो वो बोला भाई हमारे तो घर की चाबी है वो नीचे ही रह गई है। गौर करो, घर की चाबी नीचे रह गई है, आदमी ऊपर 18वीं मंजिल पे खड़ा है। महापुरुष सतगुरु जी यही तो इस स्थिति के हम सब की है, यही तो बताते हैं कि जब आदमी का अंत पड़ा आता है तब याद आता है ओहो मैंने तो किया ही कुछ नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं बकार में 2-2 घंटे इधर उधर बैठ कर फिरता था, मैंने गुरु महाराज की बुक्स में ध्यान तो मैंने किया नहीं, मैंने तो ज्ञान की चाबी बनाई नहीं, साथ क्या लेके जाना है। तो इससे बड़ी और दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। एक जो परम पूज्य महात्मा जी इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना आपको बांट रहे रहते हैं, फोन भी करते हैं, पूछते भी हैं या क्या हाल चाल है, सब लोग करते हैं। तो इसी बात को मैं ले देता हूँ कि किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है यार, तेरे बच्चे कितने हैं, किसी ने ये पूछा तेरा कारोबार कितना है, कैसा चल रहा है, किसी ने ये पूछा यार तेरा परिवार कितना, बच्चे कितने हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को किसी ने नहीं पूछा यार तेरा गुरु का प्यार कितना है, मेरे को आज तक मैं भी आपके शामिल हूँ, मेरे को किसी ने नहीं पूछा यार तेरा गुरु का प्यार कितना है। और संगत जी ये बात भी अपने हाल चाल में शामिल कर दो, इसी बहाने गुरु याद तो कम से कम आ जाएगा, ये बात भी शामिल कर दो तो तेरा गुरु का प्यार कितना है। एक बात और, आज हम सब जवान हैं, इतने अच्छे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो ये जवानी आज है, कल तो बुढ़ापा आएगा, उससे आगे तो मौत आ जाएगी, सभी को आनी है, मेरे को भी आ जाए, जब कल आ जाए, बस में आने तो है क्या, गुरु महाराज कहते डरना क्या है। तो ये कितना भी सवेर लो, ये जो कितना भी सवेर लो हाथों से, ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहिब, ये बदलता जरूर है, ये ना क्यों कि आज जमाना से कल जवानी रहना परसों भी रहना, ये कितना भी समेट लो, ये वक्त फिसलता जरूर है। जवानी तो बाद बुढ़ापा, उसके बाद मौत, लेकिन ये मौत तू भी सुन ले, तू तब पाना जब मैं अपने परम पूज्य स्वामी सतगुरु दयालानाथ जी के सजदे में रहूं। ये मौत तू तब पाना, ये मौत तू तब पाना जब मैं अपने सतगुरु के सजदे में रहूं, तब तुझे आने में मजा आ जाए और तुझे जाने में मजा आ जाए। ये मौत तू तब पाना। मेरे का सेंसर आपने काम कटी कर रहा है, थोड़ी देर थोड़ी देर करने पूरे हो रहे हैं, आज तो वक्त ठहर गया, तुम्हारे वक्त ठहर गया। बाबा जी ये डांट खान का बहाना बना रहे हैं। ये क्या है, ये 2005 का शेर मैं आपको बता रहा हूँ, वो बुक्स में लिखा है, जो खलूस ओ खिदमत से कर अदा शुक्रिया, जो खलूस ओ खिदमत से कर अदा शुक्रिया, ये तेरे शुक्रिया का भी शुक्रिया अदा करे कोई, ये तेरे शुक्रिया का भी शुक्रिया अदा करे कोई। तरसे है दुश्मन भी जिसकी उसकी दोस्ती को, तरसे है दुश्मन भी उसकी दोस्ती को, दोस्तों से अगर ना दगा करे कोई। ये रोज आप जिंदगी में पिछड़ते हो, जिसका भी ध्यान रख लो।
एक छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। पहले मेरे बड़े भाई मनमोहन जी ने कहा कि वो फोन किया तो ऑपरेशन है। उससे पहले मेरे को फोन आया, भाई जी का फोन आया कि वीर जी आप कहाँ हो? मैं भाई जी मैं जहाँ ही हूँ, मैं बताओ यदि महाराज जी को जाना है, कहाँ को जाना? मैं एकदम आ गया, मैंने देखा महाराज बिल्कुल ठीक ठाक है, डॉक्टर के पास जाना, स्कैन करानी है, ब्रेन की स्कैन करनी है हमारे। चलो, और डॉक्टर डालने के वो स्कैन डॉक्टर ने डाल दिया, बोला किसने रेफर किया? किसने रेफर किया? मैं डासा रेफर तो किसी ने किया। ये क्या बात है, स्कैन तो कोई कराता नहीं है, तो किसने रेफर नहीं किया? मैं रेफर नहीं किया। डॉक्टर कहा ऐसी ऐसी वो कंप्यूटर कर रहा है, ये तो प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम होगी? ये तो ऐसे ऐसे ट्यूमर आ गया। बात सुनकर हमारे क्या प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं। आप खुद अंदाजा लगा लो, आदमी ठीक ठाक हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी उसको महान शख्सियत को कैसे पता लग जाता है, ये बात है। इस बात का आप अंदाजा लगा लो। और आगे ऑपरेशन कैसे होगा, कैसे आप सब जानते हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ना जाने कौन सी दौलत है मेरे साथीवर की आंखों में, ना जाने कौन सी दौलत है मेरे साथीवर की आंखों में। तो जरा सी रहमत वाली नजरों को देखते हैं तो दिल ही खरीद लेते हैं, जरा सी रहमत वाली नजरों को देखते हैं तो दिल ही खरीद लेते हैं। आदमी सारा दिल ही कहना सबको, जरा सी नजरों से देखे रहमत वाली को दिल ही खरीद लेते हैं। परवाह नहीं अगर ये जमाना खपा रहे, परवाह नहीं अगर ये जमाना खप रहे। ये बंदे तू ये दुआ मांग कि तेरा सतगुरु तेरे पे मेहरबान है। ये बंदे तू ये दुआ मांग कि तेरा सतगुरु तेरे पे मेहरबान रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा लिबास, ऐसा चेहरा, ऐसा लिबास, ऐसा चेहरा, ऐसा चेहरा हमें तो ढूंढते हुए उम्र लग गई। ऐसा लिबास, ऐसा चेहरा हमें तो ढूंढते हुए उम्र लग गई। हाथ आया तो आकर खिसक गया, हाथ आया तो आकर खिसक गया। इतना सफर, इतना खर्च जो ही बेकार किया। ये साथी लोगों को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, आप सब लोग जानते हैं। मैं एक छोटी सी बात और आपको कहने जा रहा हूँ। छोटी करने के लिए मोटी ना हो जाए, कोई बात नहीं। जो कह रहा हूँ मैं सब कुछ गलती कह रहा हूँ। आज मुझे जो गाजी महाराज कह रहे, मेरे को कोई डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को के लिए कह रहा मेरिया बीबियां का है, हमने गाना गाया था तो भजन बड़ा गाया। मेरा सतगुर सोना हर वेले रहता मेरे नाल। सारी संगत जी बोलो, मेरा सतगुर सोना हर वेले रहता मेरे नाल। वही गल मैं तुहानू कह रहा, रब भी सोना ते जग भी सोना, और रब भी सोना ते जग भी सोना। सोने चंद बथेरे, रब भी सोना, जग भी सोना, सोने चंद बथेरे। तो सारे सोने करो एक पासे, ते मेरे सतगुर नाल सोना केड़ा? सारा सारे सोने करो एक पासे, ते मेरे सतगुर नाल सोना केड़ा? गुरु महाराज तुझे मनो मेरी गल, अंदर विराजमान किन्ने सोने हैं, ये किन्ने सोने ते ओदे नाल आज तुसीं भी किन्ने सोने लगने। सारी भी किरपा, सारी भी किरपा। समय एक लाइन और हुसन कहेगा सब तो बेटा, इसलिए साढ़े कमीज गल चलते हुसन कहेगा सब तो बेटा वो दुनिया मेरी शोभा करनी कहते हैं। शरण शोभा पैसा कहना मैं सब तो बेटा,
ऐसा कहता मैं सब तो बड़ा दुनिया मेरा पानी भरती, अकल कहे मैं सब तो बड़ी मैं जाल विच कचहरी लड़ती, अकल कहे मैं सब तो बड़ी मैं जाल विच कचहरी लड़ती, ते तकदीर कहे तेरी सारे झूठे, तकदीर कहे तेरे सब तो झूठे। मैं कहा नहीं मेरा यह सतगुरु सब तो बड़ा, मैं क्या मेरा सतगुरु सब तो बड़ा और तकदीर भी मेरा पानी भर। मैं कहूँगा रघुवीर सब तो सच्चा। एक जो गुरु महाराज ने लिखा है जब आदमी मौत को समीप बिल्कुल नजदीक देखता है वो बहुत बड़ी बात लेती है, फिर आदमी को नींद नहीं आती। जो आदमी पहले किया था ना सच जो सामने आ जाता है वो मैं लिखा है कि छुपा कर रखी थी जो मैंने दीवारों में, छुपा कर रखी थी मैंने जो दीवारों में, वो मोहरे जीना मेरा हराम करनी है। उस टाइम पे आदमी गल याद आई थी मैं कहनी ठगी मैं कमाया, वो मोहरे मेरा जीना हराम करनी है। और बात सच्ची कहने जा रहा हूँ, आप सब बहुत दूर से आते हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। जो लोकल संगत है दीनानंद की जो सेवादार है, मार्केट के सेवादार है, जो जोड़ों के सेवादार, लंगर के सेवादार है, जितने भी हैं वो अपने तन मन से सेवा कर रहे हैं। महाराज जी का उनका पूरा ज्ञान है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो सेवा कर रहे हैं सेवादार ये बात सोचो कि महाराज जी का उनका तो ज्ञान नहीं है। महाराज तो ये कहते हैं महाराज जी को ब्रेक का पता है कि कैसे कैसे किससे काम कराना है, क्या नहीं करता है। वो तो कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि क्या वजूद है मेरा उनकी निगाहों में, मेरा श्री गुरु महाराज की निगाहों में क्या वजूद है मेरा उनकी निगाहों में। सुना है वो तो नजरों से ही तोड़ देते हैं, सुना है वो तो नजरों से ही तोड़ देते हैं। मेरे सतगुरु तेरे गीत के काबुल कहाँ की मेरी ये नजर, मेरे सतगुरु तेरे गीत के काबुल कहाँ की मेरी ये नजर, ये तो तेरी लायक है तेरा रुख इधर है। मेरे गीत के काबुल कहाँ मेरी नजर है, ये तो तेरी लायक है तेरा रुख इधर है। जो आज एक लाइन उसमें भी मैं बता रहा हूँ आपको कि इन दीद की प्यासी अखियों को, इन दीद की प्यासी दो अखियों को तेरे सिवा कहीं और ठिकाना ही नहीं, तेरे सिवा कहीं और ठिकाना ही नहीं। आप सबका बहुत स्वागत है। आप आए हैं, जो संगत बाहर से आई है, प्रमोद शर्मा जी जो दिल्ली से और भी आए हैं। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि तो लोकल प्रबंध है, छोटा मोटा कोई भी कमी हो तो आप प्लीज मेरे को बेझिझक बताइए, क्यों हमारा फर्ज बनता है आपका अवगत करना, आपको समाप्त। अब तो लोग कहने लगे हैं तू खान है किताबों की। अब तो लोग कहने लगे हैं तू खान है किताबों की। और अर्ज करती हूँ मैं खाक हूँ, खाक सालों की, जान हूँ, जान इशारों की, जान इशारों की। जानिए आपने कौन सा जादू कर दिया, जाने आपने कौन सा जादू कर दिया। खुशबू आने लगी है अब खारों से, खारों से। आपके हाथ में झूठी गवाही देकर तुम्हें बचाया था समंदर की लहरों में, समुंदर की लहरों से। अब मैं श्री गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कुछ हम लोगों को भी ज्ञान दे बांटते हुए
आराम से हम लोगों का आशीर्वाद दें। टीम के लिए आप लोग इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं। मैं अगर उनके कदमों के नीचे सिर को रखूं तो भी मुझसे शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर भी मैं जैसे तैसा हूँ, आपने निभाता है, आपका शुक्रिया। और ये 2-4 महीने हैं, मुलाजा फरमाइएगा। पहले मैं तहत में पढ़ देता हूँ और आखिरी शेर में तरन्नुम में पढ़ूंगा। खुदा के लिए मुझे मुझ पे इतना सितम न करो, मुझ पे इतना सितम न करो। आहें भर भर के मुझे याद न करो, आहें भर भर के मुझे याद न करो, आहें भर भर के मुझे याद न करो। पराया कहकर हमें बुलाया ना करो। समझने की बात है, पराया कहकर हमें बुलाया ना करो, याद कर करके हमें सताया ना करो, हमें सताया ना करो। कसम खुदा की खाया न करो, कसम खुदा की खाया न करो। कभी हमें नींद आ जाए तो जगाया न करो, कभी हमें नींद आ जाए तो जगाया न। कलाम मेरा लिखा हुआ भारी महफिल में अपने लहजे में सुनाया ना करो, सुनाया मेरे ही लहजे में हो। आगे खुली छुट्टी दे रहा है। आगे आपकी मर्जी है, जो जी चाहे किया करो, लेकिन हमें सताया न करो। जो जी चाहे किया करो, लेकिन हमें सताया न करो। ये मैं तरन्नुम में पढ़ने जा रहा हूँ। सिर्फ 2-3 महीने। तू हो गया है बेगाना, तू हो गया है बेगाना, तू हो गया है बेगाना, बेगाना तेरा मेरा क्या रिश्ता, तेरा मेरा क्या रिश्ता, तुझे आया न निभाना। तेरा मेरा क्या रिश्ता, तुझे आया न निभाना। हवा उनके कदमों को
के आने जाने की, मुझको सांस के आने जाने की इजाजत दे रही है, इजाजत दे रही है। ठुकराने वाले तो दरे जन्नत भी, गौर कीजिएगा, दरे जन्नत को ठुकराना कितना मुश्किल है, आसान। ठुकराने वाले तो दरे जन्नत भी ठुकरा देते हैं, दरे जन्नत भी ठुकरा देते हैं, और खुदा को अपना बना लेते हैं, खुदा को अपना बना लेते हैं। कभी तो होगी हम पे भी इनायत की बारिश, कभी तो होगी हम पे भी इनायत की बारिश। आंखें आसमां की तरफ उठाए रखते हैं, आंखें आसमां की तरफ उठाए रखते हैं। वो जिन्हें आंखें खोलकर देख लेते हैं, गौर कीजिएगा सादे लफ्जों में, वो जिन्हें आंखें खोलकर देख लेते हैं, दरे जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, दरे जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। बोझ दिल का हल्का हो गया होगा, बोझ दिल का हल्का हो गया होगा, सुन के दास्ताने गम हमारी, क्या याद है तुम्हारी। हमने, गौर कीजिएगा शेर पर, हमने समंदर भी सूखे देखे हैं, गौर कीजिएगा, हमने समंदर भी सूखे देखे हैं, मगर सूखी नहीं तेरे फूलों की डाली, मगर सूखी नहीं तेरे फूलों की डाली। तहे दिल से, गौर कीजिएगा शेर, तहे दिल से हो एक ही सजदा, तहे दिल से हो एक ही सजदा, दहरो हरम से दूर कर गया, हर सू खुशबू ही खुशबू बखेर गया। तहे दिल से हो एक सजदा। पहले चांद था, आज आफताब हो गया, सूरज आज आफताब लगता है। सच कह दूं इसमें हर्जी क्या है, तो मुझे गुलाब से भी हुसीन लगता है, दुनिया में बहुत
तू खुद ही आईना देख जरा, तू खुद ही आईना देख जरा, हसीनों से भी हुसीन लगता है, हसीनों से भी हुसीन लगता है। जमीन पे उतरा हुआ फरिश्ता सा लगता है, जमीन पे उतरा हुआ फरिश्ता सा लगता है। ये हकीकत है, इसे झुठला नहीं सकता कोई, इसे झुठला नहीं सकता कोई। तू मुझे ईद का चांद लगता है, तू मुझे ईद का चांद लगता है। जो तेरे चेहरे पे सजदा हो, सजदा नहीं है, सजदा हो, जो तेरे चेहरे पे सजदा हो, तू खुद ही मुझे कोई लफ्ज दे दे, तू खुद ही मुझे कोई लफ्ज दे दे, जो तेरे चेहरे पे चांद क्या आफताब लगता है, चांद क्या आफताब लगता है। कोई देखे तो बता दे मुझे, कोई देखे तो बता दे मुझे, तू मुझे इतना खूबसूरत, तू मुझे इतना खूबसूरत क्यों लगता है, क्यों लगता है। मैं अपनी सारी जिंदगी, मैं अपनी सारी जिंदगी निचोड़ दूं, मैं अपनी सारी जिंदगी निचोड़ दूं, तब कहीं एक खून का कतरा मिलता है, तब कहीं एक खून का कतरा। मगरूर भी नहीं, मगरूर भी नहीं, मजबूर भी नहीं, गरूर भी नहीं, तू मुझे नूर का समंदर लगता है, तू मुझे नूर का समंदर लगता है। मैं एक जर्रा हूं ज़मीं का, मैं एक जर्रा हूं ज़मीं का, अगर तू निवाज दे तो, अगर तू निवाज दे तो सरूर से ज्यादा सरूर मिल जाता है, सरूर से ज्यादा सरूर मिल जाता है। आईना देखकर तुझे, आईना देखकर तुझे खुद चूर चूर हो जाता है, खुद चूर चूर हो जाता है। अगर हुक्म हो तो एक ऐसा आईना ला दो तुझे, अगर हुक्म हो तो एक ऐसा आईना ला दो तुझे, जिसमें तू दुनिया में यूसुफ से भी ज्यादा, अगर कोई हिस्ट्री पढ़ी होगी किसी को तो यूसुफ का पता होगा, यूसुफ और जुलेखा दोनों का किस्सा है। दुनिया में सबसे खूबसूरत हुए थे तो वो हुए थे, मगर इसके लिए हिस्ट्री को बहुत खंगालना पड़ता है। आईना देखकर तुझे खुद चूर चूर हो जाता है। अगर हुक्म हो तो एक ऐसा आईना ला दूं तुझे, जिसमें तू दुनिया का यूसुफ से भी ज्यादा हुसीन लगता है, यूसुफ से भी ज्यादा हुसीन लगता है। आखिर आखिर ऐसा लगता है मुझे, आखिर आखिर ऐसा लगता है मुझे, तू खुदा का भेजा हुआ पैगंबर लगता है, तू खुदा का भेजा हुआ पैगंबर लगता है।
एक लम्हे की एक लम्हे की खुशी के लिए खुशी के लिए उम्र भर गुलामी करनी पड़ी गुलामी करनी पड़ी एक लम्हे की खुशी के लिए एक लम्हे की खुशी के लिए उम्र भर गुलामी करनी पड़ी आए तौबा करनी पड़ी गलती पे गलती करता रहा गलती पे गलती करता रहा हाय तौबा भी करता रहा तू भी माफ करता रहा माफ करता रहा तू भी माफ करता रहा जब से तूने साथ छोड़ा है साथ छोड़ा है तुझसे बिछड़ कर उठने बैठने की कोशिश करता रहा तेरी दुनिया सजाने की मेहनत मजदूरी करता रहा तुझे अपना बनाने की कोशिश करता रहा कैद करने वालों ने कैद करने वालों ने आजाद कर डाला कैद करने वालों ने मेरी आंखों को गौर कीजिएगा इस शेर पर। शेर तो नहीं मैं कह रहा इसको, गलती से कहा गया, माफ कर दीजिएगा, तहत में ही है। मेरी आंखों को गौर कीजिएगा आगे। मेरी आंखों को कांटों से फिरोल कर मेरी आंखों को कांटों को फिरोल कर भर दे तुम इनमें मेरी गई हुई जवानी। भर दे तू
मेरी गई हुई जवानी, मेरी गई हुई जवानी। आखिरी शेर। चाहे पत्थर बरसा, चाहे पत्थर बरसा, चाहे बरसा पानी, चाहे बरसा पानी, बरसा पानी। मुझको दे दे तू, मुझको दे दे तू मेरी गई हुई जवानी, मेरी गई हुई। मुझे माफ कर दीजिएगा, काफी कर दिया। अगर कोई दोस्त हो गए हो तो माफ कर दें। आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और मैं बहुत कम कार्य करता हूँ, बहुत ही कम। जब जीरो भी आप करें तो उससे माइनस में नहीं, तो कुछ किया है अपने आप का बहुत सोचते। ये दिन रात सेवा करके देखभाल से इस आश्रम को देख रहे हैं, उनके लिए मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और रघुवीर जी भी, दोनों लोग सारा बाबा जी का ध्यान रखते हैं, हम लोग तो दूर दूर बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ काम करने वाले सेवादार, टेक्नीशियंस, बिजली वाले, जो मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से सारा दिन लगे हुए हैं इस समारोह को सफल बनाने के, उन सबका भी बहुत बहुत हाथ है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बाबा जी के चरणों में अपनी तरफ से आप लोगों की आज्ञा हो तो कुछ पंक्ति अर्पण करना चाहती हूँ। कभी आप मिले फकीर बन के, कभी मिले रकीब बन के, आपकी लीला आप ही जाने। मेरे स्वामी श्री सद्गुरु दयालानंद जी, मैं क्या जानूं, मुझे तो आप मिले मेरे दाता, मेरी तकदीर बन के। शुक्राना मेरे रहकर और मैं सारी संगत से विनती करती हूँ कि लंगर प्रसाद सेवा को ग्रहण करें। सबसे पहले भाई लोगों से कहूँगी कि वो लोग पहले जाके संगत